कुर्बानी को आज 6 दिसंबर 2024 का दिन है। आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। नेहरू हॉल में हम उपस्थित हैं। नेहरू हॉल की ये सीनरियाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुजन समाज के विचारों से वोट फरोख्त जितने लोग हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं। वो इतना ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिस कार्यक्रम के लिए वो बहुत ही बखूबी याद किए जाएंगे। इस तरह से यहाँ जो हलवा और जुनून है, लोगों ने अपने कटआउट लगाया है। बहुजन समाज पार्टी मंडल कार्यालय की तरफ से आज से मनाया जा रहा है। बाबा साहब के कृतियों शिल्पियों को याद किया जा रहा है। उस यादगार में इतना अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर विचारों को सुने और जानिए चल रहा है। धन्यवाद साथियों। नव विधायक जय भीम। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चल रहा है। विधानसभा अध्यक्षगण, सेक्टर बूथ BBF वामसंघ के पदाधिकारीगण और साथ में पत्रकार बंधु जो सम्मानित मंडल के कोने कोने से चल के आए हुए जागृत जत्थे के कलाकार माननीय श्री रविंद्र यादव जी, मैं आप सभी का यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित बहादुर नौजवान इनकलाबी साथियों का मैं खैर मकदम इस्तेकबाल और हाथ जोड़ के प्रणाम जय भीम करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का आज 6 दिसंबर है और इस धरती पे मानव बहुत पैदा हुए, लेकिन इस धरती पे महामानव यदि कोई पैदा हुआ तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज हम जिनके इस निर्वाण दिवस में उपस्थित हैं, जब तक बाबा साहब इस धरती की आबो हवा में जिंदा रहे तो धरती के सबसे बड़े विद्वान कहे गए। और जब इस धरती को कूच करके आसमान नीले आकाश में गए तो ऊपर वालों ने भी कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। हमारे बाबा साहब जिनको आज नौजवान पीढ़ी इस धरती पे बाबा बहुत हो सकते हैं, साहब के विचार जानने से पहले हमें उनके बारे में धरती के लोग क्या कहते हैं, इस पृथ्वी के लोग, इस ग्रह के लोग बाबा साहब के बारे में क्या कहते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैंने पूरे देश संसार के देश का संविधान पढ़ा, लेकिन सबसे सुंदर और अति उत्तम संविधान कोई है तो भारत का संविधान है, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि दुनिया में 5 वर्षों में गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और आतंक खत्म हो सकता है तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत हो सकता है। ये किसने कहा? यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जी ने कहा। देश की सर्वशक्तिशाली महाशक्ति अमेरिका, जो बराक ओबामा महाराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने बाबा साहब को 300 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद भी जब प्रतिभा परीक्षण में ये बात आई तो 300 साल बाद भी न धरती पे कोई विद्वान था, न है और न आने वाले समय में बाबा साहब जैसा कोई विद्वान पैदा होगा। किसने कहा? पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने, अमेरिका के, जिन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। अमेरिका में लिबर्टी ऑफ लगी हुई मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मानने वाले, चाहे वो धरती के कितने भी बड़े देश हो, चाहे जावा, सुमात्रा, फिजी, मॉरिशस, होंडुरास, ट्रिनिडाद, टोबैगो, कनाडा, टोरंटो, ओसावा, फिजी, या इस देश में नीदरलैंड हो, यूरोप, एशिया, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये धरती पाताल आसमान तक यदि कोई विद्वान है तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने जिनके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इक्वल बाबा साहब के विचारों को मानने वालों ने, जैसे हमारे अभिवक्ता बंधुओं ने कहा कि यदि अमेरिका में लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है
तो उसी अमेरिका के मैक्सिको सिटी में हमारे बहुजन समाज के देश विदेश के मानने वाले विचारों को मानने वालों ने धरती का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है, जिसका नाम दिया है स्टैचू ऑफ इक्विटी, जिसको बाबा साहब ने समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता की बात भारत के संविधान में कहने की बात को लिख के कहा। मेरे कहने का मतलब, जिस देश में बाबा साहब के विचारों की पूजा आज धरती पे हो रही है, उस देश में बाबा साहब के विचारों को रोकने का प्रयास हो रहा है, खंडित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम साहब के सिपाही हैं और बहन जी के सच्चे भाई हैं, तो ऐलान करके बताओ, इस धरती पे बाबा साहब के विचारों को कोई रोक सकता है? नहीं। इस धरती पे बाबा साहब के विचारों को रोकने वाला इस दुनिया से कूच कर जाएगा, लेकिन बाबा साहब तक उनका विचार तब भी जिंदाबाद था और आने वाले समय में वे जिंदाबाद रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा साहब ने इस बात को भी कहा है। देश के विद्वानों, विदेश के विद्वानों के बाद बाबा साहब ने आप लोगों को बड़े ही मार्मिक अंदाज में कहा है। ये बाबा साहब ने कहा है कि जाओ जाके दरों दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान, हम इस देश के शासक हैं। यदि आप लोगों ने लिख दिया होता तो ये 78 सालों में बहन जी को हमने 4 बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश का सीएम बनाया है। यदि आप लोगों ने बाबा साहब के विचारों को दीवारों पे लिख दिया होता तो इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती, लेकिन हमने नहीं लिखा। हम पढ़ने